बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साबिक क्रिकेटर और बड़े मायानाज क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ऐसी कौन सी गलती की कि जिसकी वजह से उनको भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से माफ़ी मांगना पड़ी और बाकायदा उन्होंने वीडियो में आकर माफ़ी मांगी है। हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न थी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शाहिद खान अफरीदी, जो कि बूम बूम अफरीदी के नाम से जाने जाते हैं और पूरे पाकिस्तान के वो लाला हैं और बड़ी मोहब्बत करती है पाकिस्तानी नेशन उनके साथ। लेकिन उन्होंने जो सियासत की और उस सियासत का जो समर देखने में आया वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ रात गए निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया गया है और वो एहसान क्या है, उस एहसान की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की माफ़ी के हवाले से। और गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने फ़ेसबुक पे देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है उनकी मादरत, वो जिसमें वीडियो में आकर कहते हैं जी कि मैंने जो बातें की उस पर मैं ऐश्वर्या राय से मादरत चाहता हूँ। तो एक साबिक क्रिकेटर और बड़े मायानाज़ बल्लेबाज़, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, दुनिया के साथ उठे बैठे हैं और बड़ा उनका मकाम है। उन्होंने ऐसी कौन-सी हिमाकत कर दी कि उनको भारतीय अदाकारा से माफ़ी माँगना पड़ी। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक शो था वर्ल्ड कप के दौरान, जो एक ट्रांसमिशन है जिसमें शाहिद खान अफरीदी भी बैठे हुए थे, उनके साथ अब्दुल रज़ाक साहब बैठे थे और उनके साथ उमर गुल भी बैठे हुए थे। और उस शो के दौरान डिस्कस हो रहा था पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम, जो कि पिछले जब से वर्ल्ड कप में हमारी टीम की कारकर्दगी नाक़स नज़र आ रही है, तब से हर जगह पे पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और इसी सिस्टम के ऊपर बात हो रही थी कि आखिर हमारी टीम वर्ल्ड कप में इतनी नाक़िस कारकर्दगी क्यों शो कर रही है। तो उस सिस्टम पर जब तनकीद का सिलसिला जारी था, तो उसमें अब्दुल रज़ाक ने एक अपनी तरफ से एक मिसाल देना चाही कि अगर अ, आपका जो मशीन है वो बुरी है, तो उससे निकलने वाली प्रोडक्ट भी बुरी होगी। ये वो मिसाल बेसिकली देना चाहते थे, लेकिन उनका जो अल्फ़ाज़ का चुनाव था, वो माज़रत के साथ वो कुछ ऐसा था कि जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए भी इतना वो एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। लेकिन चूँकि अब अब्दुल रज़ाक की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, तो अपने नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि आखिर उनके अल्फ़ाज़ क्या थे। तो अब्दुल रज़ाक ने सिस्टम पर तनकीद करते हुए ये कहा था कि अगर आप कहते हैं कि जी मैंने शादी ऐश्वर्या राय से करनी है और पैदा होने वाला बच्चा भी नेक पारसा होगा, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। यानी कि वो उस सिस्टम को तनकीद करते हुए ऐश्वर्या राय को आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने इस डिस्कशन में लाया और फिर ऐसी बात कर दी कि जो मतलब किसी भी माशरे में, किसी भी मज़हब में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में एक्सेप्टेबल नहीं है। औरतों का बड़ा एहतराम है हर मज़हब में और इस्लाम में तो बहुत ही ज़्यादा एहतराम है। और इस तरह की बात कर देना कि जी ऐश्वर्या राय से आप शादी करके ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि औलाद नेक व पारसा होगी। तो वो सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने ये अल्फ़ाज़ कह दिए थे। और साथ हमने देखा कि जब वो अल्फ़ाज़ उन्होंने अदा किए, तो अभी इतने बड़े क्रिकेटर्स और इतने बड़े फोरम पे बैठे हुए हैं, साथ उमर गुल थे, तो उन्होंने बाकायदा क्लैपिंग की इस पर। तो ये भी बड़ी एक हैरत वाली बात थी कि मतलब एक आप इतनी बुरी एग्ज़ाम्पल कोट कर रहे हैं, एक औरत को निशाना बना रहे हैं, उसकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं और आपको तो चलो एहसास नहीं हुआ, लेकिन साथ बैठा बंदा वो भी तालियाँ बजा रहा है। उनके साथ शाहिद खान अफरीदी बैठे हुए थे, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक्ट था कि जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग बरसा दी। बहुत जल्द ये तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया अब्दुल रज़ाक को और फिर 24 घंटे के अंदर-अंदर अब्दुल रज़ाक को अवाम के सामने आना पड़ा, कैमरे के सामने आकर उनको माफ़ी माँगना पड़ी। तो बात ये है कि अगर आप क्रिकेटर हैं, तो थोड़ा-सा आप बोलना भी सीख लें, थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि आपने किस मौके पर क्या बात करनी है। और औरत को आपने टारगेट बना दिया और आउट ऑफ नोवेयर कहाँ क्रिकेट, कहाँ पाकिस्तानी सिस्टम की बात हो रही है और कहाँ आप ऐश्वर्या राय को उठाकर ले आए हैं इसमें। तो ये बातें ज़रा-सा सोच समझ के बात करनी चाहिए, तो ताकि आप ऐसी बात करें ही ना, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बने और फिर आपको हाथ जोड़कर माफ़ी माँगनी पड़े। तो ये था अब्दुल रज़ाक का मामला, जो आपको मैंने बताया कि उनको ऐश्वर्या राय से माफ़ी माँगना पड़ गई और वाक़ई माफ़ी बनती थी, क्योंकि उन्होंने बड़े बुरे तरीके से ऐश्वर्या को हर्ट किया था और ऐश्वर्या पर अटैक था ये उनकी लाइफ़ पर, उनकी पर्सनल लाइफ़ पर, उनकी फैमिली लाइफ़ पर अटैक था।
तो खैर अब्दुल रज़ाक साहब को इस गलती का अंदाज़ा हो गया और उन्हें माफ़ी मांग ली, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगने से कद बड़ा ही होता है, कद छोटा नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं जी। शाहिद खान अफरीदी, ओम बूम अफरीदी, पाकिस्तानी नेशन के लाला, जो कि हर दिल में बसते हैं। उन्होंने सियासत की है, और ये सियासत उन्होंने कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सियासत नहीं की। ये उन्होंने किसी जमात की सियासत नहीं की। ये उन्होंने सियासत की है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम के अंदर, और इस सियासत के नतीजे में पाकिस्तान के जो कप्तान थे बाबर आज़म, उनसे कप्तानी छीन ली गई है। बाबर आज़म ने रिज़ाइन किया है कप्तानी से, लेकिन वो रिज़ाइन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वर्ल्ड कप से वापसी पर उन्होंने कहा था कि मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँगा। वापस आके उनकी ज़का अशरफ साहब के साथ मुलाकात होती है, और उसके बाद बाबर आज़म कहते हैं जी कि मैं तीनों फॉर्मेट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। और फिर शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाता है वाइट बॉल का। ये सियासत थी और काफ़ी अरसे से जारी थी। शाहिद अफरीदी और उनकी पूरी लॉबी बाबर पर तनकीद कर रही थी, और वो शाहीन अफरीदी को कप्तानी लाना चाहते थे। लेकिन अभी हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, वो इंतहाई मिज़रेबल थी। उनकी तो एज़ अ फास्ट बॉलर, एज़ एन अटैकिंग बॉलर इस वक्त टीम में जगह ही नहीं बनती, और उनको कप्तान बना दिया गया है। और फिर बाबर की अगर कप्तानी नाक़िस साबित हुई है, तो वो 50-50 क्रिकेट में नाक़िस साबित हुई है। बाबर आज़म टी20 के बहुत अच्छे कप्तान हैं, और अभी टी20 का कप्तानी से उनको हटा देना ये बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगले साल नवंबर तक अभी हमारा कोई भी 50 ओवर का मैच नहीं है। अभी टी20 के मैचेस हैं, और उसमें बाबर आज़म का कप्तान होना बहुत अच्छा शगुन था। और अभी आपने कप्तानी एक ऐसे बंदे को दे दी है जो खुद अनफिट है, और उनको कप्तानी सिर्फ इस वजह से दी गई है कि वो शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, और शाहिद अफरीदी साहब बड़े अरसे से इस कोशिश में लगे हुए थे। और जो सबके लाला हैं, जो पाकिस्तानी नेशन के दिल में बसते हैं, वो अगर इस तरह की सियासत करेंगे, तो ये बड़ा एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी पर्सनालिटी पे। और वो इस वक्त अगर उनका हम पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ रुझान देखें, तो उनका रुझान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब। और अभी उनका एक ट्वीट आया कि जी बाबर आज़म 3 साल कप्तान रह चुके हैं, वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। तो मतलब कि वो उनको 3 साल में उनका जो लगा कि वो अच्छे कप्तान नहीं हैं, वो एक तरफ, और फिर जो सियासी जमात उन्होंने चुनी, उनको तो एक अरसा हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन बाबर आज़म गलत है। 3 साल में उसने क्रिकेट तबाह कर दी, उसको हटा दो। लेकिन जिन्होंने पूरी उम्र रह के मुल्क तबाह कर दिया, उसके साथ लाला खड़े हैं। तो लाला, ऐसी बातें करने से आप परहेज़ करें, क्योंकि आप इस कौम के लाला हैं, आप इस कौम के दिलों में बसते हैं। तो ऐसी सियासत से परहेज़ करें। हाँ, सियासी जमातों की सियासत में आके आप करें, वो अलग बात है, उसमें हम नहीं कहते, लेकिन एक सिस्टम को आप इस तरीके से ख़राब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं जी। निगरान हुकूमत ने एक एहसान किया है इस अवाम पर, इस बिलखती हुई अवाम पर, इस भूखी प्यासी नंगी अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया है निगरान हुकूमत ने। पूरे दौर पे और कुछ पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है, और ये भी गारंटी नहीं है कि ये अब जब महंगा होगा, क्योंकि कुछ दिनों में ये महंगा करेंगे, और वो कितना बड़ा जंप होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा रिलीफ अवाम के लिए, और वो भी निगरान हुकूमत, क्या बात है जी। 2 रुपये 40 पैसे का रिलीफ अवाम पर जब बात आती है, तो रिलीफ की जो गुत्थी है उसको बड़ा टाइट करके बंद कर दिया जाता है, और अपने जब शाह खर्चियाँ आती हैं, तो वहाँ पर तमाम ख़जानों के मुँह खोल दिए जाते हैं। तो ये एक रिलीफ मिला है, और चलें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो 2 रुपये का भी रिलीफ अगर मिलता है इस कौम को, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है, और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ही रिलीफ मिलते रहें, तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।